अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब बहुत से ऐसे भाई हैं जो अभी भी पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि हम पुर्तगाल में आके अपनी फ़ाइल अभी भी जमा करा सकते हैं कि नहीं। इस पे मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल का जो फ़ाइल लॉक सिस्टम है इस वक्त क्लोज़ हो चुका है 88 और 89 आर्टिकल में। इसके अलावा आप 92 आर्टिकल में आ सकते हैं, वो स्टडी का आर्टिकल है। और इसके अलावा D7 वीज़ा है, D2 वीज़ा है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है। इन वीज़ा पे आप आके अपनी फ़ाइल जमा करा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हैं लेकिन उनकी फ़ाइल लॉक नहीं है, और लेकिन अपना वो निफ़ और निस बनवा चुके हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि सितंबर जो है फ़ैसलों के हिसाब से बड़ा अच्छा महीना है, क्योंकि इनकी अगस्त में वेकेशन होती हैं। सारे अदारे काम अपना स्लो कर देते हैं और कुछ लोग वेकेशन पे चले जाते हैं। अब ये सितंबर जो है बड़ा अहम है। पार्लियामेंट में भी फ़ाइल लॉक सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई हैं मिनिस्टर्स की इनके। और इस फ़ाइल लॉक सिस्टम को क्लोज़ करने में सबसे आगे थे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा ये मकसद नहीं था कि फ़ाइल लॉक सिस्टम बंद किया जाए, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। इसमें कोई रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए जो ये डिसाइड कर सके कि हम 1 साल में कितनी फ़ाइल जमा करेंगे और इसका तरीकाकार क्या होगा और कौन-कौन एलिजिबल होंगे इसमें फ़ाइल जमा कराने के लिए। तो ये फ़ैसले इस महीने में मुतवक्को हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो 3 जून से पहले इधर आ गए थे, जिन्होंने यहाँ पे लीगल एंट्री कर दी थी और उन्होंने अपना निफ़िरिस बना लिया था और वो फ़ाइल जमा नहीं करा सके थे। तो अब उनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकता है उनका भी फ़ाइल लॉक सिस्टम हो जाए। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इस वक्त आइमा पे जो मामला चल रहे हैं बर्डन के हिसाब से, तो वो अपने ही कामों में मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। कभी वो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, कभी वो आए रोज़ कोई ना कोई तरीकाकार चेंज कर देते हैं। जैसे इन्होंने एडवांस में फ़ीसेस ले ली थी, अब ये एडवांस में डॉक्यूमेंट्स भी लोगों से मांग रहे हैं। और जो इन्होंने लोगों को अपॉइंटमेंट्स दी थी, अब वो कैंसिल करके उन्हें दोबारा अपॉइंटमेंट देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने जो बायोमेट्रिक के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे उनको अपलोड करें। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल है कि ये काम भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने जो अपॉइंटमेंट दी हैं उनके बायोमेट्रिक की इन्हें ज़्यादा टेंशन है, और लोगों को जो इन्होंने कार्ड देने हैं। तो इसके अलावा बात यह है कि अगर आप यूरोप में या पुर्तगाल में मौजूद हैं और चाहते हैं आप अपनी फ़ाइल लॉक करा लें, तो इनका प्रोग्राम पुर्तगाल का एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको यहाँ यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आके एडमिशन लेना होता है। और जब यहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हैं आप अपना आके, तो उसके बाद आपको आपकी फ़ाइल आर्टिकल 92 में लॉक हो जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, आपको लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने इसमें एडमिशन करवाना है तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अपॉइंटमेंट आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलती, आपको किसी ना किसी लॉयर की हेल्प लेनी पड़ती है। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने 4 महीने लग जाएँ, लेकिन फिर भी अच्छा चांस है, अच्छा मौका है, ये अच्छा प्रोग्राम है कि इसमें अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। वैसे भी तो आपका दूसरे कंट्रीज़ में सालों साल का टाइम ज़ाया होता है। अगर आप 3-4 महीने सब्र कर लेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो आप अपने एडमिशन करवा सकते हैं। तो आपने ये गौर करना है कि आपने एडमिशन करवाना किस कैटेगरी में। आपने कुछ लोग यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करवा लेते हैं, तो बाद में वो तवक्को रखते हैं कि हमें इस पे कार्ड भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है। उन कोर्सेज़ में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो कोर्स तकरीबन 14 मंथ तक के कोर्स होते हैं, ज़्यादा लंबे कोर्स नहीं है। और 14 मंथ में कोर्स है, उसकी फ़ीसेस भी ज़्यादा नहीं है। फ़ीस भी आप 500 रुपया 500 यूरो लॉयर की फ़ीस समझ लें। उसने आपका सारा अरेंज करना होता है, आपको एडमिशन लेके देना होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेके देनी होती है, आपके सारे मामला तो उसने हैंडल करने होते हैं। और उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस, कोर्स की फ़ीस देखी जाए तो वो तकरीबन 1200-1300 यूरो तक होती है। तो आप अपने माइंड में 2000 यूरो का टारगेट रखें कि इतने पैसों में आपका काम हो जाना है। और अगर आपका निफ़ और निस नहीं बना तो वो भी आपका लॉयर करवा देगा आपको। तो उसके लिए भी अलग से आपको थोड़े बहुत पैसे लॉयर को अपने देने पड़ेंगे। तो ये सारे हैं कि थोड़ा बहुत तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपकी एटलीस्ट फ़ाइल यहाँ पे जमा हो जाएगी। और उस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाएगा। और तरीकाकार ये है कि जब आपने इस कोर्स में एडमिशन लेने जाना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास निफ़ निस जुनता और अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि आपने उन्हें प्रूफ देना है कि मैं ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में, तो मेरे पास सफिशिएंट फ़ंड हैं कि मैं अपना यहाँ गुज़र बसर कर सकता हूँ, अपनी अकामोडेशन का, अपने खाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ, मैं आप पे बोझ नहीं बनूँगा। तो उसके लिए आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो करवाना होता है यहाँ का, और अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो यहाँ दूसरे तरीके हैं कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मोस्टली लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो ये है कि आप कोशिश करें उस दौरान कोई छोटी मोटी जॉब भी ढूंढ लें, अगर आपको कोई जॉब कोई दे देता है कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज़ आप बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जब आपको कार्ड मिल जाता है तो आपके लिए फिर बड़ी सहूलियात हो सकती हैं। आप उबर में काम कर सकते हैं, उबर ईट्स में बाइक लेके वहाँ पे डिलीवरी का काम कर सकते हैं, ग्लोवे में कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको भी आप चेंज करा के टैक्सी का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अभी इस वक्त, ये है, ये प्रोग्राम इनका पहले से है, लेकिन अभी जब से 88 और 89 बंद हुए हैं तो इन्होंने इस आर्टिकल की अभी ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि ये एक तरीका है कि इस तरीके को आप फॉलो करके यहाँ पे फाइल लॉक करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला अपॉइंटमेंट का ही है। अगर आप लॉयर के पास जाते हैं तो वो आपको मज़ीद गाइड कर देगा कि इस वक्त क्या मामला हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 92 में जाके एडमिशन लेके अपनी फ़ाइल जमा कराई है। आर्टिकल 92 के लिए आपको अपने होम कंट्री से वीज़ा भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आके इस कोर्स में एडमिशन लेके भी कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात होते हैं। इस दौरान अपना लैंग्वेज कोर्स भी करें ताकि आपको लैंग्वेज आ जाए और आपको यहाँ पे काम ढूंढने में भी आसानी हो, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है यूरोप के सभी कंट्रियों में बहुत अहम है इस वक्त। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता है कि बायोमेट्रिक्स की डेट कुछ लोगों को आ चुकी थी, लेकिन दोबारा उनको ईमेल आई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आपको दोबारा बायोमेट्रिक की डेट दी जाएगी। तो एक भाई जिनको मेल आई थी 4 सितंबर की कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो उन्हें दोबारा फिर एक मेल आई है जिसमें उन्होंने आइमा वालों ने उन्हें 14 सितंबर की डेट दे दी है। तो ये उनके लिए बेहतर हुआ है, कम से कम उन्हें 10 दिन आगे की डेट मिली है। ये ऐसा नहीं हुआ कि 2-2 3-3 महीने आगे हो गई है। यह है कि मसला आया तो उसका हल भी फ़ौरन हो गया। एक भाई और हैं जो अपने 6 सितंबर वाले दिन बायोमेट्रिक का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नई मेल नहीं आई जिसमें आइमा ने उन्हें कहा हो कि आप अपने पेपर अपलोड करें। तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो अपनी पुराने वाली डेट पे ही जाएं। तो नई अगर उन्हें मेल नहीं आई तो इस चीज़ को इग्नोर करें। जिन लोगों को नई मेल आई हैं वो उस हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करें। अगर उन्हें कोई मेल नहीं आई पेपर अपलोड करने की तो अपनी पुरानी डेट पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें और वहाँ पे जाके पुराने तरीके के मुताबिक सबमिट कराएं और अपने बायोमेट्रिक दें। और इसके अलावा आइमा वाले अब ये कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे समझ लें कि जैसे स्टॉल लगते हैं, इस तरह ये सेंटर बनाएंगे बायोमेट्रिक्स के, जहाँ पे ये इनका मकसद ही ये है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा लिया जाए, बायोमेट्रिक्स दें और चलते जाएं। मतलब ये इनका अब तरीकाकार है कि इसको जल्दी जल्दी ये निपटाया जाए। प्रोफेशनल तरीके से ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। आए दिन अगर ये चीज़ों को चेंज करेंगे तो लोग भी इस चीज़ से मुतमिन नहीं होते, लोगों में भी थोड़ी सी बेचैनी पाई जाती है कि यार ये क्या मामला हैं, हमारी डेट आई है, डेट को चेंज कर दिया, कभी ये कहते हैं फीस एडवांस में कराएं। तो ये सारे तजर्बात कर रहे हैं, हो सकता है इस साल के आखिर तक ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ और सारे मामला जो आने वाले दिनों में आसान हो जाएँ और हल हो जाएँ। जैसा कि रीयूनिवल के अभी मामला वहीं पड़े हुए हैं और फैमिली रीयूनिफिकेशन के काम है वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अब वो काम कर रहे हैं और थोड़ा सा जो है ना लैक ऑफ एक्सपीरियंस है पुर्तगाल के पास, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास इस तरह के प्रोग्राम बहुत से होते हैं जिनमें पब्लिकली बहुत से मामला होते हैं जिनको वो सॉल्व करते हैं। तो आइमा और पुर्तगाल वाले इनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये सारे आए दिन कोई ना कोई नया काम ये शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी हो, आप भी अच्छे की उम्मीद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।